हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में परमाणु सीरीज का अगला कॉमिक विशेषांक, कैप्टन डूम। संजय गुप्ता अब पेश करते हैं कैप्टन डूम। गुलाम वंश के बादशाह कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाए गए कुतुब मीनार के सदियों से दिल्ली में व्याप्त ऊंचाई के साम्राज्य को तोड़ा है भारत सरकार द्वारा बनाए गए टीवी टावर ने। और टीवी टावर की यही ऊंचाई आज किसी की आंखों की किरकिरी बन गई थी। आकाश से बातें करने के तेरे दिन अब लद गए, तुझे अब मैं ज़मीन की धूल में मिलाऊंगा इस गन की मदद से। इस गन ने अगर थोड़ी सी भी हरकत की तो बीसियों गनों की गोलियां तुम्हारे जिस्म में सुराग बना देंगी। फेंक दो अपनी गन। ओह। शरीर से सटी सुरक्षा कर्मियों की गनों ने तुरंत ही उसे अपनी गन फेंकने के लिए मजबूर कर दिया। मैंने गन फेंक दी, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि यह गन मेरी आवाज़ से भी एक्टिव हो जाती है। सचमुच गन सक्रिय उठी। सभी सुरक्षाकर्मी उसका निशाना बने। कुछ पल सुरक्षाकर्मियों की चीखें गूंजी और फिर सब शांत हो गए। बेचारे मेरे काम में अड़चन बनने आए तो अब किसी काम के नहीं रहे। अब मैं बेरोक टोक अपना काम करता हूँ, लेकिन धीरे धीरे। टावर का साइज तेजी से छोटा होने लगा था। वाह, आकाश की ऊंचाइयों से ज़मीन की तरफ बढ़ रहा है। बढ़। तब तक बढ़ जब तक तू माचिस की डिबिया में आने जितना छोटा ना हो जाए। आ! अब ये और छोटा नहीं होने वाला, क्योंकि ये आ गया है परमाणु। रोबोट ने जब मुझे मैसेज दिया कि किसी ने टीवी टावर के सुरक्षा कर्मियों को चूहे जितना छोटा कर दिया, तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। लेकिन ये आश्चर्यजनक बात सच है, क्योंकि दिल्ली के सबसे ऊंचे टावर को मैं अपनी आंखों से यूकलिप्टिस के पेड़ के जितना बड़ा देख रहा हूँ। और ये सब इसने किया अपनी उस गन से। गन छुड़ाने की परमाणु की कोशिश को बड़ी ही सफाई से बेकार किया उसने। और पहले तुझे ही चींटी जितना छोटा करके मसलता हूँ। अरे, न गन का ट्रिगर दबा और न किरणें निकली, और फिर परमाणु छोटा कैसे होने लगा? क्या हुआ ये? मेरे पास ऑलरेडी छोटा होने और तेरे जैसों के पास पहुंचकर और बड़ा होकर धुनाई करने की पावर है। हाथ से निकलने के बाद भी गन को सक्रिय रखा उसने। फायर! ओह। गन में वॉइस एक्टिवेटर लगा है। अभी उसे भी बेकार करता हूँ। परमाणु रस्सियों का ढेर तेजी से उस गन को अपने नीचे दबाने लगा। कुछ पलों बाद ही फायर फायर। बेकार है आवाज़ लगाना। अब अगर तू गला फाड़कर भी फायर फायर चिल्लाए तो भी तेरी आवाज़ वॉइस एक्टिवेटर नहीं पहुंच सकती। वैसे अब तेरे हलक से फायर फायर नहीं निकलने वाला, क्योंकि अब तुझे चीखने से ही फुर्सत नहीं मिलेगी। अब सबसे पहले ये बता कि छोटे हो चुके टावर को फिर से कैसे सामान्य किया जा सकता है, और फिर ये बता कि तू ये सब किसके इशारे पर कर रहा है और ये क्या करने लगा तू। परमाणु के सवालों का जवाब देने के बजाय वह अपने मुंह में कुछ रखने में व्यस्त हो गया। अगले ही पल हा 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 हा, अब तू मेरे मुंह से न चीखे उगलवा सकता है और न अपने सवालों के जवाब, क्योंकि अब तेरे वारों का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। हा 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 हा। ओह, उसने दर्द को ख़त्म करने वाली कोई दवा खा ली है। अब इस पर इस तरह वार करते रहना मुक्ता होगी, क्योंकि मेरे वार सहते सहते यह मर जाएगा, लेकिन इसे दर्द का एहसास नहीं होगा। मुझे इससे अपना मतलब निकालने के लिए दूसरा रास्ता अपनाना होगा। लेकिन दूसरा रास्ता कौन सा अपनाऊँ? जस्ट अ मिनट, मिल गया दूसरा रास्ता। परमाणु रस्सियों के ढेर के नीचे दबी ये गन, जिससे निकलने वाली किरणें हर चीज़ को छोटा बना सकती हैं। नहीं, अब तू माचिस की डिबिया में रखने लायक बनने जा रहा है। नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। मेरे पास इन किरणों की वह काट है जो मुझे सामान्य कर देगी। उसने फुर्ती से अपनी जेब से एक छोटे शीशी की गेंद निकालकर ज़मीन की तरफ उछाल दी थी, लेकिन परमाणु ने उसे ज़मीन तक नहीं पहुंचने दिया। इसकी ज़रूरत तुझे नहीं, मुझे है, क्योंकि तुझसे ज़्यादा ज़रूरी है टीवी टावर का सामान्य होना। परमाणु ने उस शीशे की गेंद को ठीक टीवी टावर की जड़ में फेंक दिया। दूसरे ही क्षण टीवी टावर अपने सामान्य रूप में आ रहा है। अब मुझे इसे छोटा करने वाले से अपने सवालों के जवाब चाहिए। अरे, कहाँ गया? अभी तो यहीं था। यहाँ से भाग तो नहीं सकता था। फिर अचानक वो गायब कैसे हो गया? ज़मीन निकल गई उसे या आसमान खा गया? वह कैसे गायब हुआ था, इसका जवाब यहाँ था। अगर मैंने तुम्हें और छोटा ना किया होता तो तुम परमाणु की आंखों को धोखा देकर कभी यहाँ ना पहुँचे होते। परमाणु ने तुम्हें पकड़ लिया होता और तुम्हारे हलक में हाथ डालकर ये उगलवा लिया होता कि कौन है और कहाँ रहता है कैप्टन डूम। और ऐसा होते ही अपने सुपर आविष्कार की बदौलत प्रलय लाने का मेरा सपना परवान चढ़ने से पहले ही चूर चूर हो जाता। मुझे माफ़ कर दीजिए कैप्टन। मैं परमाणु की चालाकी में फंसकर चकमा खा गया। इसे चकमा खाना नहीं, हार जाना कहते हैं। और कैप्टन डूम हारने वालों को माफ़ी नहीं, मौत देता है। नहीं! पलक झपकते ही वह चुटकी में उठाए जाने जितना छोटा हो गया। तू बहुत छोटा हो गया और साथ ही बहुत प्यारा भी। आ!
उसके हलक से दर्दनाक चीखें उबली, लेकिन वहाँ उन चीखों को सुनने वाला कौन था? इन मॉलिकुलर किरणों से सारी धरती को फुटबॉल जितना बनाकर उसका भाग्य विधाता बन जाने का सपना है मेरा। लेकिन इस सपने की शुरुआत में ही परमाणु ने बीच में आकर बता दिया है कि उसके रहते सब कुछ इतना आसान नहीं है, इसलिए मुझे आगे बढ़ने से पहले परमाणु को कुचलना होगा। इस तरह और उसे इस तरह कुचलने के लिए मुझे परमाणु को उसके दड़बे से बाहर लाना होगा। इसी बीच परमाणु, ये गन अपने आप में सिर्फ इतना ही महत्व रखती है कि ये जिस धातु की बनी हुई है उस पर छोटा कर देने वाली ऊर्जा का असर नहीं होता। और चूंकि इसमें वह ऊर्जा पूरी तरह खत्म हो चुकी है, इसलिए हमारे सर्वेक्षण का काम यही रुक जाता है, क्योंकि जब तक मैं उस ऊर्जा का विश्लेषण न कर लूँ तब तक कुछ नहीं कह सकता। क्या ये ऊर्जा ठीक उस मॉलिकुलर ऊर्जा जैसी नहीं जो मेरी बेल्ट में प्रोफेसर ने भरी थी और जिसकी वजह से मैं छोटा होता हूँ? नहीं, तुम्हारा शरीर एक विघटनकारी आणविक क्रिया के परिणामस्वरूप छोटा होता है, जिसमें तुम्हारे शरीर की रचना, तुम्हारी पोशाक और बेल्ट का सर्किट महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी मेरी मॉलिक्यूलर ऊर्जा मेरे सिवा किसी और को छोटा नहीं कर सकती, जबकि वह ऊर्जा हर वस्तु को छोटा कर सकती है। बिल्कुल, लेकिन मैं तुम्हें सावधान कर देना चाहता हूँ परमाणु कि तुम्हें हर समय सतर्क रहना होगा। उस ऊर्जा का आविष्कार जिसने भी किया है वह इस शहर में बड़ा खेल खेलने की तैयारी में है। सही कहा, इसलिए परमाणु हर समय शहर की छत बना रहेगा। इस शहर के चप्पे चप्पे पर परमाणु की आग पहरा देगी। परमाणु की आंखों को जल्दी अचंभित कर देने वाला दृश्य दिखाई देने वाला था। विदेशों से मंगाई गई इन सुपर मशीनों की बदौलत दिल्ली मेट्रो स्टेशन परियोजना के प्रथम चढ़ों को हर समय रहते ही पूरा कर लेंगे। अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब समय है डूम्सडे, यानी प्रलय के दिन के करीब आने का। कौन है ये? कोई सरफेरा लगता है जो प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचाने आया है। पकड़ ले इसे। विनाश को क्या पकड़ोगे बेवकूफ़ों? पहले अपने शरीर के साइज़ों को तो पकड़ लो, जो इन कीड़ों की तरह होने जा रहे हैं, जिन्हें कोई भी जूतों तले कुचल सकता है। अरे, नहीं कुचल सकता। भड़ाक! जब तक परमाणु है तब तक इंसानियत को अपने कदमों तले कोई नहीं कुचल सकता। परमाणु को देखते ही विनाश ऐसे खुश हुआ जैसे कसाई बकरे को देखकर खुश होता है। परमाणु, तेरी ही तलाश थी विनाश को। तुझे ही राख में मिलाने आया हूं मैं। राख परमाणु को नहीं, उसके दुश्मनों को नसीब होती है। भड़ाक! इससे पहले भी मुझे छोटा कर देने वाली इन किरणों का निशाना बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन वो कोशिश ना तब सफल हुई और ना अब होगी। इन रस्सियों से बांधने की तेरी कोशिश भी विनाश सफल नहीं होने देगा परमाणु। ओह, उसने किरणों से परमाणु रस्सियों को छोटा करके उनका अस्तित्व ही खत्म कर दिया। ओह, परमाणु छल्लों का भी यही हाल हुआ। उसकी गन को उसके हाथों से छुड़ाना होगा, और उसके लिए मुझे अपना वार करने के लिए यहाँ से ट्रांसमिट होकर ठीक उसके पीछे जाना होगा। गन विनाश के हाथों से छूट चुकी थी, लेकिन हमला करने की उसकी हिम्मत अभी भी उसके साथ थी। मैं पूरी तैयारी से आया हूँ परमाणु, और यह है मेरी तैयारी की हुई फ्लाइंग बग्स की फौज। ओह, इन छोटे यांत्रिक कीटों ने मुझ पर किरणों की बारिश ही कर दी। ये मेरा नामो निशान मिटा देने की फिराक में है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं होने देना। परमाणु न सिर्फ उनसे तेजी से बच रहा था, बल्कि उन्हें तेजी से खत्म भी कर रहा था। तिल मिलाकर रह गया था विनाश। परमाणु मेरे इस हमले को भी बेकार करने वाला है। मुझे उसे अपना शिकार बनाने के लिए कुछ और सोचना होगा, वरना कैप्टन डूम मुझे भी मौत का इनाम देंगे। परमाणु को अपना शिकार बनाने के लिए विनाश ने अपना निशाना बदल दिया था, क्योंकि उसके इस हमले का निशाना परमाणु नहीं, मेट्रो रेल परियोजना से जुड़े वे लोग थे जिन्हें वह पहले ही छोटा कर चुका था। मेरे हमले से तू तो बच रहा है परमाणु, लेकिन ये नहीं बच पाएंगे जिन्हें बचाने तू यहाँ आया था। ओह, विनाश ने दो सुपर मशीनों को छोटा करके उन्हें दोनों तरफ से उन लोगों की तरफ ढकेल दिया है। उनके पास अपने आओ बचने का कोई साधन नहीं है। मुझे उन्हें बचाना होगा, और ये मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि इन सुपर मशीनों का साइज़ काफ़ी छोटा है। ओह नो, ये मशीनें तो वापस अपने वास्तविक साइज़ में आ गई। उफ! उन्हें छोटा करके उनकी तरफ ढकेलना मेरी एक चाल थी परमाणु, और तू चाल में फंस चुका है, क्योंकि मैंने इन 1000 टनों वजनी मशीनों को फिर से बड़ा कर दिया है। अब न तेरी खैर है और न इनकी, जिन्हें तू बचाने आया था। जल्दी तुम सभी को अपनी आंखों से इन सुपर मशीनों के नीचे कुचलते देखूंगा। हा 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 हा। उफ! ये दोनों मशीनें तेजी से एक दूसरे की तरफ बढ़ती आ रही हैं। मैं यहाँ से ट्रांसमिट होकर अपनी जान बचा सकता हूँ, लेकिन ऐसा करना कायरता होगी, क्योंकि मेरे इन मशीनों के बीच से हटते ही ये मशीनें तेज़ी से एक दूसरे से मिलकर इन सभी को चटनी की तरह पीस कर रख देंगी। मैं ऐसा नहीं करूँगा। अगर मैं बचूंगा तो सब बचेंगे, नहीं तो परमाणु उन सभी के साथ मरने के लिए तैयार था। मैं भी इनके साथ मरूंगा, और सुपर मशीनें परमाणु सही सभी को मार देने के लिए। पल भर में ही दोनों मशीनों के अग्रभाग एक तेज़ आवाज़ के साथ एक दूसरे से मिल गए। भड़ाक! और इसी के साथ एक गगनभेदी ठहाका लगा उठा विनाश। हा 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 हा। दोनों सुपर मशीनों का मिलना बताता है कि परमाणु अपनी और दूसरों की मौत को नहीं रोक पाया। टमाटर की तरह फट गया होगा उन सभी का शरीर।
कैप्टन डूम तो खुशी से पागल हो जाएगा ये सब सुनकर। बिल्कुल हो जाएगा, जब तुम ये खबर देने उस तक पहुंच पाओगे। आह परमाणु, तू जिंदा है परमाणु? आह हाँ, और मेरे साथ ही वे सभी भी जिंदा है, मैं जिन्हें बचाने आया था। और हम सब तब बचे जब मेरे दिमाग में आया कि आगे पीछे दाएं बाएं निकलने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो नीचे से एक रास्ता बना सकता हूँ जिससे होकर हम सब बचकर निकल सकते हैं। और वह रास्ता बनेगा मेरे परमाणु छल्लों के ब्लास्टों से। तुरंत ही मेरे सीने पर मौजूद परमाणु चिन्ह से परमाणु छल्ले निकलकर ज़मीन से टकराकर उसमें एक बड़ा छेद करने लगे। जल्द ही छेद इतना बड़ा हो गया कि मैं उन सभी के साथ मशीनों के टकराव से पहले उसमें कूद गया, फड़ाक। और फिर हल्के परमाणु ब्लास्टों से सुरंग बनाकर मैं तेरा दिमाग ठिकाने लगाने आ गया। परमाणु के उस वार से ना उसे संभलने दिया और ना खड़े रहने दिया। अब उसे उठाकर जेल पहुंचाने से पहले मुझे इसकी जेब से कांच के छोटे छोटे गोले निकालकर इन लोगों को सामान्य कर देना चाहिए। छन, सभी को सामान्य करके परमाणु जल्दी विनाश के साथ हवा में प्रवास कर रहा था। जल्दी परमाणु इंस्पेक्टर विनय के रूप में विनाश को लेकर पुलिस स्टेशन में मौजूद था। मैंने इसके मुंह से कैप्टन डूम का नाम सुना था। मेरे ख्याल से इन सभी के पीछे उसी का हाथ है। होश में आने के बाद ये मुझे बताएगा कि ये कैप्टन डूम कौन है और वो मुझे कहाँ मिलेगा। लेकिन जब तक ये होश में आए तब तक मुझे प्रोबोट से मिलकर यह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि गन की जांच कहाँ तक पहुंची। जल्दी परमाणु प्रोबोट के सामने मौजूद उसकी बातों को बड़े गौर से सुन रहा था। तुम आश्चर्यचकित रह जाओगे परमाणु। इस गन में जो किरणें भरी हुई थी वे ठीक उसी पद्धति पर काम करती हैं जिससे कोई पिंड सिकुड़कर ब्लैक होल बनता है। ब्लैक होल? यस, ब्लैक होल। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्लैक होल पदार्थ का एक ऐसा विशाल खंड होता है जो सिकुड़कर अत्यंत सघन रूप में आ जाता है। उसकी सघनता इतनी विकट हो जाती है कि वह अदृश्य हो जाता है। वे किरणें ऐसा ही कर रही हैं। और यह जानकर तुम्हें और भी ज़्यादा आश्चर्य होगा कि यदि इन किरणों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया जाए तो भारत जैसे देश को कुछ ही घंटों में सघन करके इतना छोटा किया जा सकता है कि पानी के एक बड़े टब में रखा जा सकता है। ओह नो, इसका मतलब मुझे जल्दी से जल्दी कैप्टन डूम तक पहुंचना होगा। परमाणु कैप्टन डूम तक पहुंचने को उतावला उठा था, लेकिन चुपचाप कैप्टन डूम भी नहीं बैठा हुआ था। मेरी डूम किरणों का परीक्षण कामयाब रहा है। अब मुझे उन किरणों के बल पर सारी दुनिया को डूम्सडे यानी प्रलय के दर्शन करवाने हैं। लेकिन परमाणु के रहते ये सब इतना आसान नहीं है कैप्टन, क्योंकि विनाश की मदद से वह कभी भी आपके बारे में जान सकता है। सही कहा तुमने, सही कहा। परमाणु के रहते सच में कुछ भी आसान नहीं है, लेकिन वह कैप्टन डूम को मात नहीं दे सकता। पुलिस कस्टडी में वह विनाश अपना मुंह न खोल पाएगा। परमाणु लाख चाहेगा तब भी मुझ तक नहीं पहुंच पाएगा। कैप्टन डूम की आंखों में नाचती शैतानियत जल्दी एक बला का रूप धरकर आदर्श नगर पुलिस स्टेशन के सामने नजर आई। इसी पुलिस स्टेशन की हवालात में मौजूद है वह विनाश जिसे डूमर हवालात से निकालकर मौत के मुंह में पहुंचाएगा। ओह, ऐसा ना हो, इसी के लिए हमें यहाँ तैनात किया गया है। हैंड्स अप। तुम मुझे यहाँ रोकने के लिए नहीं, बेवकूफ़ों अपनी सांसों को रुकवाने के लिए मौजूद हो। और तुम्हारी सांसों को रोकेगा ये लोहे का गोला जिसे ग्रेविटी फ्री करके मैंने तो बड़ी आसानी से अपने हाथों में उठा रखा है। लेकिन मेरे हाथों से छूटने के बाद ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति से भर उठता है तो उसे सैकड़ों आदमी भी मिलकर नहीं उठा सकते। दबे रहो इसके नीचे और देखते रहो कि मैं कैसे विनाश तक पहुंचता हूँ। आ और उसे कैसे और उसकी हस्ती को इस दुनिया से फना करता हूँ। उफ, तू या विनाश के साथ हवालात की कोठरी शेयर करने के अलावा कुछ नहीं करेगा। ओह, बड़ा दिलदार इंस्पेक्टर है तू जो अपने साथियों की हालत देखने के बाद मुझसे आ भिड़ा। ये गोला अभी तेरी सारी दिलदारी बाहर निकालता है। उफ, एक से बच गया, अनेकों से कैसे बचेगा। मैं भारी भारी लोहे के गोले फेंककर मुझे उनके नीचे दबा देने की फिराक में, और यह ऐसा करने में सफल भी हो जाएगा अगर मैं ज़्यादा देर तक यहाँ रहा तो। भाग गया, अच्छा किया, वरना विनाश के साथ साथ अपनी जान भी गंवाता। गाई, इस बार वह छोटा मगर अत्यंत भारी लोहे का गोला हवालात में बंद विनाश को अपना निशाना बनाने चल पड़ा। लेकिन हवालात के दरवाजे की तरह वह विनाश का भी कचूमर निकाल देता उससे पहले ही। अरे, विनाश का शरीर अचानक हवा में उठ गया। ये क्या जादू है? ये जादू नहीं प्यारे डूमर, परमाणु का कमाल है। कमाल वह नहीं जो तू दिखा रहा है परमाणु, बल्कि ये है कि मुझे ये बताया गया था कि तू यहाँ पहुँचेगा और तू पहुँचा। तुम जैसों के शैतानी दिमागों को अंधेरे में पहुँचाने के लिए परमाणु को पहुँचना ही होता है। उफ, मैं तो विनाश के साथ तुझे भी हमेशा के लिए अंधेरे में पहुँचाने की तैयारी करके आया हूँ। यहाँ की छोटी सी जगह उसके हमले के लिए ठीक है, लेकिन मेरे बचाव के लिए कतई ठीक नहीं। इसलिए मुझे विनाश को लेकर यहाँ से बाहर निकलना होगा। विनाश को लेकर भाग रहा है परमाणु, भाग जा। लेकिन मेरी आंखों से ओझल होने से पहले ये तो देखता जा कि विनाश को बचाने के चक्कर में तू किस किस को विनाश के मुंह में ढकेल रहा है। डूमर ने पहले एक छोटा सा कैप्सूल सामने उछाला और फिर वह शीशे का गेंदनुमा गोला। इस गोले में भरी किरणें उस कैप्सूल को डूम किरणों से आज़ाद करेंगी। जैसे ही ऐसा होगा, दिल्ली वालों के सामने प्रलय का छोटा सा नमूना पेश होगा। ओ नो,
बड़ा होने के साथ ही वे कैप्सूल एक तेज़ आवाज़ के साथ फट गया और इसी के साथ उनमें भरा ढेरों पानी टूटे हुए बांध की तरह निकल पड़ा। ऐसे बहुत से कैप्सूल मेरे पास है परमाणु, जिनमें समुद्र के अरबों गैलन पानी को सिकोड़ कर भरा गया है। इन्हें फोड़ फोड़ कर मैं सारी दिल्ली को जलमग्न कर दूंगा। अब ये तुझ पर निर्भर करता है कि तू अपनी और विनाश की जान बचाने के लिए यहाँ से भागता है या दिल्ली वासियों को बचाता है। मैं भी बचूंगा मैं भी बचूंगा, विनाश भी बचेगा और दिल्ली वासी भी बचेंगे। बचा परमाणु, मरते हुए दिल्ली वासियों को बचा परमाणु। तब तक मैं उस विनाश को खत्म करने का काम करता हूँ जो खड़ा तो बहुत ऊंचाई पर है, लेकिन डूम किरणों के आगे किसी भी ऊंचाई को कोई महत्व नहीं। डूम किरणों से इमारत को छोटा करके विनाश को अपने सामने तो लाया डूमर, लेकिन उसे खत्म करने में सफल नहीं हो पाया। तेरे कैप्टन डूम का विनाश करने के विनाश एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है डूमर, इसलिए परमाणु इस कड़ी को टूटने नहीं देगा। यह कड़ी तो टूटनी ही है, अब टूटे या तेरी सांसों की डोर टूटने के बाद टूटे। अजीब मुसीबत पर फंस गया हूँ मैं। खुद को बचाऊं, विनाश को बचाऊं, या बाढ़ में फंसे इस इलाके के लोगों को बचाऊं। बड़ी मुश्किल परिस्थिति में फंस गया था परमाणु, जिसका भरपूर मजा ले रहा था कैप्टन डूम। डूमर के सामने परमाणु की हालत बता रही है कि वह ज़्यादा देर तक नहीं टिका रहने वाला। निशाने पर निकलने का ये एकदम सही समय है, तैयारी करो। इधर परमाणु डूमर से निपटने की तैयारी में जुटा हुआ था। पहले की तरह एक बार फिर उसके हाथ में थमा डूम किरणें छोड़ने वाला यंत्र मेरी समस्या का समाधान कर सकता है, क्योंकि उससे मैं न सिर्फ खुद को और विनाश को छोटा होने से बचा सकता हूँ, बल्कि इस बाढ़ के पानी को सिकोड़कर पहले की तरह इतना कम कर सकता हूँ कि वह सारे का सारा पानी बड़े आराम से किसी भी गटर में समा जाए। लेकिन वह डूमर पूरी तरह सतर्क है, इसलिए उसके हाथों से गन को हथियाना मौत को दावत देने के समान होगा। लेकिन मुझे मौत से आंखें लड़ानी होंगी और उसके लिए मुझे करनी होगी थोड़ी सी तैयारी। परमाणु के हाथों से निकलकर परमाणु रस्सी तेजी से परमाणु के शरीर से लिपटने लगी। कुछ ही पलों में परमाणु रस्सियों का चलता फिरता पुतला बना नजर आ रहा था परमाणु। मैंने एक लंबी सांस खींचकर अपने शरीर को परमाणु रस्सी से इस तरह कस लिया है कि अब हवा भी मेरे शरीर तक नहीं पहुंच सकती। अब मुझे तेजी से डूमर की तरफ बढ़ना है। इस बीच डूमर मुझ पर अपने यंत्र से डूम किरणें बरसाएगा, लेकिन चूंकि वे मेरे शरीर तक नहीं पहुंच पाएंगी, इसलिए वे किरणें सिर्फ मेरे शरीर से लिपटी परमाणु रस्सियों से टकराकर उन्हें छोटा करती रहेंगी। जैसे जैसे मेरे शरीर में मौजूद परमाणु रस्सियाँ छोटी होती जाएंगी, वैसे वैसे मुझे भी रस्सियों के कसाव से बचने के लिए अपने आप को छोटा करना है, और तब तक करते रहना है जब तक मैं अपना वार करके यंत्र को इसके हाथ से नहीं छुड़ा देता। एक तेज ठोकर ने डूमर के हाथ से इस यंत्र को छुड़ा दिया। परमाणु ने हवा में ही लपका उसे, और डूम किरणों का रेला बाढ़ का रूप धरे पानी पर गिरा। परिणाम तुरंत ही सामने आया। पानी सिकुड़ रहा है, लेकिन मुझे इस बात का ख्याल रखना है कि कोई आदमी सिकुड़ते हुए पानी की चपेट में ना आ जाए। एक समस्या खत्म हो चुकी थी, लेकिन समस्याओं का जन्मदाता अभी सही सलामत था। मेरे पास ऐसी छोटी छोटी बहुत सी मुसीबतें हैं जो मेरे हाथों से छूटते ही विकराल रूप धारण कर लेंगी। उफ, अब तेरे हाथ से अगर कुछ छूटेगा तो सिर्फ तेरी जीवन डोर। ओह! विनाश के द्वारा दिए गए झटके ने डूमर की गर्दन तोड़ने के साथ साथ उसकी सांसों की डोर भी तोड़ दी थी। खत्म हुआ यह शैतान। लेकिन मुझे चैन तब मिलेगा जब इसी तरह कैप्टन डूम खत्म होगा। यानी तुम मुझे उसके बारे में सब कुछ बताने के लिए तैयार हो? हाँ, मैं तुम्हें बताऊंगा कि कौन है और क्या चाहता है कैप्टन डूम। इस स्पेस सेंटर से होगी डूम्स डे की शुरुआत, क्योंकि यही मौजूद है वह ट्रांसपोर्टर जो मेरी डूम किरणों को स्पेस में मौजूद सैटेलाइट तक पहुंचाएगा। और सैटेलाइट तक डूम किरणें पहुंचने के बाद वे किरणें वहाँ वहाँ पहुँचेंगी जहाँ जहाँ मैं उन्हें पहुँचाकर पहले लाना चाहूँगा। हा 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 हा। डूम किरणों से सामने मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स को धूल चटाओ। नहीं, उन्हें धूल चटाने के लिए डूम किरणों को बेकार करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए तो एक खिलौना काफ़ी है, जिसे अंग्रेज़ी में अर्थ मूवर बोलते हैं। अपने असली रूप में आते ही उस विशाल अर्थ मूवर ने सारे वातावरण को हिला दिया। रोको उसे! हमें रोकने वाले अर्थ मूवर को रोकने में लगे हुए। आओ। अंदर स्वागत की पूरी तैयारी थी। ये लेज़र गन हम वैज्ञानिकों को इसलिए दी गई है कि हम अंदर घुसाए तुम जैसे शैतानों से निपट लें। पेन और कंप्यूटर माउस थामने वाले हाथों में गन थमाने से कुछ नहीं होता, उन्हें चलाने की हिम्मत भी होनी चाहिए। अब तुम्हें रौंदने के लिए मैं इस खिलौने का इस्तेमाल करूँगा, जो अभी एक बड़े ट्रक में बदल जाएगा। एक मिनट, तुम्हें कुचलने के लिए यहाँ इस ट्रक की वजह से जो तोड़फोड़ होगी वो मुझे डिस्टर्ब करेगी, इसलिए मुझे तुम्हें यमराज के पास पहुँचाने के लिए दूसरा साधन खोजना होगा। साधन खोजने की ज़रूरत क्या है? स्पेस में जीव जंतुओं पर प्रभाव को जानने के लिए यहाँ रखे ये जीव जंतु तुम्हारी मौत का साधन बनेंगे। लेकिन मैं अपनी डूम किरणों का निशाना इन जीव जंतुओं को नहीं तो मैं बनाऊंगा। बाकी का काम ये जीव जंतु कर देंगे। जीव जंतुओं के आज़ाद होने के साथ ही वैज्ञानिकों की धीमी चीखें गूंजने लगी। लेकिन कैप्टन डूम को इन चीखों से नहीं, अपने उस मकसद से सरोकार था।
इतना सब कुछ करने के बाद भी मुझे अपनी सुरक्षा का एक इंतज़ाम और करना है। जल्दी इस बड़े कंटेनर को उठाकर ट्रांसपोर्टर पर रखो। ओके कैप्टन। अंदर दुनिया भर में प्रलय लाने का काम शुरू हो चुका था, जबकि बाहर बाहर मौजूद गार्ड्स के लिए वही क्षण प्रलय का क्षण बनने जा रहा था, क्योंकि अत्यंत भारी अर्थ मूवर अब उनसे कुछ ही इंच की दूरी पर था। अचानक वह दूरी सैकड़ों फुट ऊंचाई में बदलती चली गई। विनाश से पूछताछ के बाद मैं यहाँ थोड़ी देर से पहुंचा हूँ, लेकिन परमाणु फिर भी सही समय पर पहुंचा हूँ। कैप्टन डूम अंदर पहुंच चुका है, मुझे भी तुरंत ही अंदर पहुंचना चाहिए। उफ! अंदर घुसते ही परमाणु खुद को उन किरणों से नहीं बचा पाया जो धूम किरणें कहलाती थी। ओ नो, मैं छोटा होता जा रहा हूँ। ऐसा होना ही था परमाणु, क्योंकि तेरे यहाँ पहुँचने की उम्मीद से ही मैंने ये इंतज़ाम किया हुआ था। अब तू यहाँ अपनी मौत से लड़, और जब तक तेरी आंखें हमेशा के लिए बंद नहीं हो जाती तब तक देख कि कंप्यूटर की इस बड़ी स्क्रीन पर दिखते राजनगर शहर पर मेरे द्वारा प्रलय कैसे आती है। हा 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 हा। उफ! उसने सैटेलाइट की मदद से राजनगर को अपनी डूम किरणों का निशाना बनाना शुरू कर दिया है। मुझे उसे रोकना होगा, और इसके लिए मुझे अपने आप को इन यमदूतों से बचाना होगा। ओह! मेरे शरीर के साथ साथ मेरी परमाणु रस्सी भी इतनी छोटी हो गई है कि चूहे भी उसे आसानी से तोड़ दे रहे हैं। इनके हमले से बचने के लिए मुझे फड़ाक उड़ना होगा। आह! उफ! ऊपर ये चमगादड़ मुझे निकल जाने को तैयार है। देखूं क्या मैं अपनी बेल्ट की मदद से बड़ा हो सकता हूँ। नहीं हो सकता, मेरी बेल्ट काम ही नहीं कर रही। उफ! क्या करूँ इनसे बचने के लिए। छोटी हो चुकी ये लेज़र गन शायद कुछ काम आ सके। असर होगा, लेकिन थोड़ा। ज़्यादा असर के लिए एक ही जगह पर ज़्यादा देर तक प्रहार करना होगा। खुद को इनके झपट्टे से बचाते हुए मुझे सफलता मिल रही है। सभी जीव जंतु मुझसे डर कर भाग रहे हैं। अब मुझे इस विशाल मकड़ी को अपना निश्चयकार बनाना है, जिसने कई वैज्ञानिकों को अपने शिकंजे में जकड़ रखा है। उस काम में भी परमाणु को जल्दी सफलता मिली। मकड़ी वैज्ञानिकों को छोड़कर भाग रही है। अब मुझे कोशिश करनी है कि मैं राजनगर पर बरसने वाली प्रलय को रोक सकूं, लेकिन ऐसा करते हुए मुझे इस बात का ध्यान रखना है कि मैं कैप्टन डूम की नज़रों में ना पाऊँ। हा 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 हा। मैंने कंप्यूटर पर हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों के नाम दर्ज कर दिए हैं। अब मैं जिस भी शहर को चाहूँगा तबाह कर दूंगा। सबसे पहले बारी है राजनगर की। इस लीवर के ऑन होने के ठीक 4 मिनट बाद डूम किरणें राजनगर पर बरसेंगी। ओह! अब मैं आराम से टांगे पसार कर राजनगर में बचने वाली प्रलय का मजा लूंगा। लीवर ऑन करने के बाद इसका और इसके साथियों का सारा ध्यान स्क्रीन पर लग गया है। मेरे पास मौका है कि मैं इस लीवर को ऑफ करके राजनगर की प्रलय को रोकूं। उफ! ये लीवर तो खिंच ही नहीं रहा, मेरी पूरी ताकत लगाने के बाद भी। अब राजनगर पर धूम किरणों की बारिश होने में सिर्फ 2 मिनट बचे। क्या करूं क्या करूं। एक रास्ता है, वह ट्रक जिसे कैप्टन डूम छोटा करके यहाँ लाया था, उसकी मदद से इस मुश्किल को आसान करा जा सकता है। परमाणु तुरंत ही बाहर की तरफ लपका और कुछ ही पलों में ट्रक के साथ वापस लौटा। उम्मीद है ट्रक की धीमी आवाज़ सफलता के नशे में चूर कैप्टन डूम और उसके साथियों के कानों में नहीं पहुंचेगी। परमाणु के अगले कुछ पल एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करने में गुजरे। मैंने परमाणु रस्सी की मोटी लड़ी बनाकर ट्रक और लीवर में बांध दी है। अब देखता हूँ सफलता मेरे हाथ लगती है या नहीं। परमाणु उछलकर ट्रक की ड्राइविंग सीट पर पहुंचा, और जैसे ही उसने ट्रक को रेस देकर उसे आगे बढ़ाया, वैसे ही लीवर ऑफ हो गया। अभी भी कैप्टन डूम और उसके साथियों को इसकी खबर नहीं थी, और उनकी बेखबरी का एक और फ़ायदा उठाने जा रहा था परमाणु। राजनगर डूम किरणों के निशाने से हट चुका है, लेकिन सैटेलाइट से छूटी डूम किरणें बेकार नहीं जाएंगी। वे अपना निशाना बनाएंगी, दिल्ली के एक खास इलाके को अपना निशाना बनाएंगे। कंप्यूटर पर दिल्ली को डूम किरणों का निशाना बनाते परमाणु के चेहरे पर निर्णायक भाव थे। अब एक बार फिर ऑन होगा ये लीवर। ट्रक की मदद से परमाणु ने लीवर को एक बार फिर ऑन किया, और फिर लीवर से परमाणु रस्सी के फंदे को निकालकर ट्रक को दूसरे लक्ष्य की तरफ दौड़ा दिया। सामने पड़ी कैप्टन डूम की वह गन किसी को भी छोटा बड़ा कर सकती है। यह गन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसलिए मैं इसको लिए बिना यहाँ से नहीं निकल सकता। परमाणु ने बिजली की तेजी से परमाणु रस्सी के फंदे में गन को फंसाया। एक बार फिर वह ट्रक को द्रुत गति से वहां से भगाए ले जा रहा था। एक क्षण बाद ही उस छोटे से ट्रक के ब्रेक वहां लगे थे जहां सहमे हुए वैज्ञानिक मौजूद थे। ट्रक में बैठो जल्दी। क्या होने जा रहा है परमाणु? प्रलय, लेकिन हमारे लिए नहीं, बल्कि उनके लिए जो प्रलय लाने का शैतानी मंसूबा रखते हैं। कहते हुए परमाणु ने गियर डालकर ट्रक को बाहर की तरफ भगा दिया। ट्रक स्पेस सेंटर से ऐसे बाहर निकला जैसे बंदूक से गोली बाहर निकलती है। यही वह क्षण था जब आकाश से बरसी किरणों से संपूर्ण स्पेस सेंटर नहा गया, और वो किरणें और कोई नहीं, डूम किरणें थीं, जिन्होंने जैसे ही अपना असर दिखाना शुरू किया, वैसे ही छोटे होते स्पेस सेंटर से दर्दनाक चीखें गूंजने लगी। और वे चीखें निसंदेह कैप्टन डूम और उनके साथियों की चीखें थीं। उस समय वे चीखें बिल्कुल ही शांत हो गई थी जब परमाणु ने अपने आप को और अन्य वैज्ञानिकों को कैप्टन डूम की गन की किरणों से सामान्य किया। ये कैसे हुआ परमाणु? मैंने सैटेलाइट से छूटी डूम किरणों का निशाना स्पेस सेंटर को ही बनाकर उन शैतानों को खत्म करने का प्लान बनाया था, और मेरा वह प्लान सफल रहा। छोटी होती स्पेस सेंटर की दरों दीवारों ने कैप्टन डूम और उसके साथियों को पीस कर रख दिया।
जो डूम किरणों के प्रभाव से बचे हुए थे। प्रलय लाने वालों के साथ प्रलय भी हो गई। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं परमाणु सीरीज के अगले कॉमिक विशेषांक आई एम डेविल में। तब तक के लिए धन्यवाद।